प्रणाम दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में आज का मानव शीर्षक के ऊपर आप सभी को जीवन में मानव किस प्रकार से समय व्यतीत कर रहा है उसके बारे में बतलाया था। आज हम उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से जब मनुष्य के पास समय ही नहीं है तो अगर वो समय निकाल लेता है तो किस प्रकार से उसका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। यदि वो अपने समय में से सिर्फ आधे से 1 घंटा निकाल लेता है तो उस 1 घंटे में वो अपने बच्चों के साथ समय को अच्छे से व्यतीत कर सकता है। वो बच्चे जिन्होंने अपने पापा से कभी समय लिया ही नहीं, वो उस समय को पाकर इतने धन्य हो जाएंगे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ये मनुष्य जो धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, क्या वह बच्चों की खुशी से बढ़कर है? आप अपने आप से सोचिए। अगर वो समय निकालता है तो उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आएगी उसको महसूस करने का प्रयास करें और फिर उस धन संपत्ति के बारे में सोचिए। क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या उसका इतना महत्व है? आप यदि अपने ऑफिस से आने के बाद शाम के समय अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, उनके साथ बातें कर लेते हैं तो उनको इतना अच्छा प्रतीत होगा। अगर घर में बच्चों को प्रेम नहीं मिलता तो बच्चे भटक जाते हैं। उस भटकन को दूर करने के लिए एक नियमित रूप से एक आदत बनाएं कि हम शाम को अपने बच्चों के साथ कम से कम आधे से 1 घंटा खेलेंगे। खेलना भी कई प्रकार का होता है। अगर आपका बच्चा या बच्ची छोटे हैं तो आप महसूस कीजिए, कभी उनके लिए घोड़ा बनकर देखिए, उनको अपनी पीठ पर बैठाकर घर में इधर उधर चक्कर लगाइए, तब देखिए उनके चेहरे पर क्या खुशी होती है और आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, मीन्स 8th 9th के लेवल के हैं, तो आप उनको जीवन की सच्चाई सार्थकता समझाने का प्रयास करें। उन्हें बताइए कि किस प्रकार से आपको रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों को कहना मानना चाहिए और जीवन कितना भयंकर है, कितना दुखदायी है, उसको भुला करके उनको सच्चाई समझाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में आपने वो दौलत पा ली जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। प्रयास करें कि अपने बच्चों को संपूर्ण टाइम दें। अगर आपके घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी से मतलब है अगर आपके घर में कन्या है, लड़की है, तो वो आपको जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिता को लड़की प्यारी लगती है, उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वो उसकी राजकुमारी होती है। पिता की राजकुमारी, एक पिता चाहता है कि उसकी राजकुमारी को उसका राजकुमार मिले। जब वो शादी के लायक हो तो उसकी शादी जहां भी की जाए वो उसको ऐसा राजकुमार मिले जो उसको संपूर्ण रूप से खुश रखे, सुख शांति दे, खुशियां प्रदान करे। हमारी बेटी जब भी हमारे घर आए तो सुख शांति से हमेशा हंसती फुलती कि मैं पापा वहां पे बहुत खुश हूं, ऐसा बताएं। लेकिन राजा की जो बेटी है, प्रिंसेस है, वो खुश रहती है। लेकिन इसी चीज को जब आप कंपेयर करते हैं कि आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में भी किसी की राजकुमारी है, किसी राजा की बेटी है, तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपके घर में जो राजकुमारी है वो राजकुमारी की तरह रहती है? थोड़ा सा सोचिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। आपके घर में जो किसी की राजकुमारी है, किसी राजा की राजकुमारी है, क्या वो राजकुमारियों की तरह रहती है? जवाब आप खुद सोचिए और जवाब मैं भी जानता हूं कि आपका जवाब क्या है। कोशिश कीजिए कि किसी राजा की बेटी जो आपके घर में रह रही है वो राजकुमारियों की तरह रहे। अगर वो राजकुमारियों की तरह रहेगी तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपके घर में जो
बेटा है वो उसकी जो पत्नी आएगी वो उसको भी राजकुमारियों की तरह रखने का प्रयास करेगा। लेकिन वो घर में बच्चा क्या देखता है? घर में देखता कि मेरी मम्मी कैसे रहती है, मेरे पापा मेरी मम्मी को कैसे रखते हैं, वैसा ही वो अनुसरण करता है। बच्चे को हम जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है। यदि हम बच्चों को ये सिखाएंगे, अगर आपके संबंध आपकी पत्नी के साथ अच्छे नहीं है, मेरा संबंध से मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी पत्नी को बार बार बात बात पर डांटते रहते हैं, तो ये चीज आपका बेटा इनडायरेक्टली देख रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि हाँ, जो घर में औरत होती है वो डांटने के लिए ही होती है। आप उसको इनडायरेक्टली ये चीज सिखा रहे हैं और जब उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। आप इस चीज की आदत को छोड़ दीजिए। आपके घर में जो पत्नी है वो किसी की प्रिंसेस है, किसी की राजकुमारी है। और ये नहीं कि औरत का जो काम है वो सिर्फ खाना बनाना, घर के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, वो सब है, ऐसा नहीं है। औरत अगर चाहे तो क्या कर सकती है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जो फीमेल होती है, लेडीज होती है, औरत होती है, लड़की होती है, वो आपको भी पता है क्या कि माउंट एवरेस्ट की चोटी भी फतह की हुई है। वो एक डॉक्टर भी है, वो एक टीचर भी है, वो ड्राइवर भी है, वो पॉलिटिशियन भी है, वो एक्ट्रेस भी है। आज की दुनिया में लड़की किसी से कम नहीं है, उसको आदर और मान सम्मान चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके घर में जो आपकी पत्नी के रूप में लक्ष्मी है उसको आप आदर और मान सम्मान दीजिए। वो इसकी हकदार है, वो किसी की प्रिंसेस है। अगर आप इसको खुश रखेंगे तो आपकी लड़की जो है वो जहां भी जाएगी वो भी खुश रहेगी, वो भी प्रिंसेस की तरह बिहेव करेगी। इस दुनिया का एक सिद्धांत है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आपने किसी की प्रिंसेस को सुख शांति से नहीं रखा है तो आपकी प्रिंसेस भी सुख शांति से नहीं रहने वाली। तो आप इस जीवन के सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए और आपके घर में जो लक्ष्मी है, ऐसा सब कहते हैं कि हर इंसान की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। और आप मोस्टली मुख्य रूप से आपके घर में, यानी आपको सुबह नाश्ता करके टिफिन बना के जो तैयार करके दे रही है वो आपके लिए कितना कर रही है। घर का काम करना आसान कार्य नहीं है। आप रुकिए, आप 10-15 दिन के लिए घर के सारे काम कर कर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुश्किल काम होता है घर का कार्य करना। लेकिन आसानी से बोल देते हैं कि क्या करते हो घर पे, कुछ नहीं करते हो, घर का काम करते हो, बस रोटी बनाना, सब्जी बनाना। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अगर आप पुरुष हैं तो रुक कर देखिए, आप 10 दिन तक घर के सारे कार्य करके देखिए और फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश कीजिए अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखने का। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखेंगे तो आपके घर की जो प्रिंसेस है वो भी किसी घर में जाएगी तो वो भी लक्ष्मी की तरह खुश रहेगी, वो परमानेंट प्रिंसेस बन के रहेगी। अगर आपके घर में कोई लड़का है, उसकी शादी करते हैं तो कोशिश कीजिए, अपने बच्चे को समझाइए, ऐसे गुण दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि इस घर में जो भी आए उसको प्रिंसेस की तरह ही रख, क्योंकि वो किसी की प्रिंसेस है। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी किसी भी घर में जाए तो सुख शांति से रहे। और जब बेटी फोन करके बताती कि पापा मैं सुख शांति से हूं, तो पिता का जीवन है वो धन्य हो जाता है। पिता की लाडली होती है प्रिंसेस। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी के घर की प्रिंसेस सुख शांति से रहे। आपके घर में जो गृह लक्ष्मी है उसको आप सुख शांति से रखें। धन्यवाद।